नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसका हम आज पाठ करने वाले हैं 13। इसके पहले हमने 12 पाठ पढ़ लिए हैं और आज के पाठ में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो इस फार्मूले से बनते हैं, जैसे कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एग्जामों में इस पर्टिकुलर एक छोटे से फार्मूले से बन जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और डिफेंस के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में जो सबसे पहले और तेज आंसर दिए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। आप अपने नाम देख सकते हैं। आप सभी को बधाई और उनको भी बधाई जिनके नाम मैं स्लाइड में नहीं डाल पाया हूं। चलिए शुरू करते हैं। टाइप 7 क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 36 और 54 का मसा मतलब एचसीएफ 9 है, तो उसके लसा मतलब एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, दो संख्या हमको दिया गया है जिसका महत्तम समापवर्तक हमें बताया गया है और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक छोटी सी चीज़ याद रखो। इसको याद क्या करना, ऐसे ही याद रहता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। तो हम देख ही रहे हैं कि पहली संख्या में क्या दिया हुआ है 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 और इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, दूसरी संख्या से करेंगे जो हमें दिया हुआ है 54। और ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है मसा मतलब एचसीएफ हमें दिया हुआ है इनटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, और ये हमें बताना है कि उसका एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन में कभी आपको ये निकालने देगा, कभी ये निकालने देगा, कभी दूसरी संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा और कभी पहली संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो कुछ भी हमें निकालने के लिए दिया जाए, हम बस इसको इस तरह से अरेंज करेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसकी कई वैरायटियां हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको दिखेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट करके पूछा जाता है और उसे हम इस छोटे से चीज़ों से कैसे बना सकते हैं, छोटे से फार्मूले से कैसे बना सकते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 छक्के 54, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 1 36 का 6 होता है, हासिल आया 3, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19 20 21, तो इसका आंसर हो गया 216। अब यहाँ पे एक और बात सीखने की ज़रूरत है, ये तो क्वेश्चन बन गया, एक और बात जो सीखना है हमें, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको पता चला पहली संख्या क्या थी 36, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। दूसरी संख्या कितनी थी 54। लोग क्या है, सीधा फार्मूला याद कर लेते हैं और समझते नहीं हैं कि क्या होने वाला है। तो जैसे ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा के पूछता है और आपसे बनता नहीं है। और हमें बता दिया गया था कि इसका मासा जो है एचसीएफ जो है कितना है 9 है, तो ये रहा 9, और हमने निकाला कि इसका लसा कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम दिया हमने निकाला 216। अब यहाँ पे एक बात को समझना, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो हमेशा किसके बराबर होगा, उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। जब मैं इसको कैंसिल करता हूं तो लास्ट में 0 ही आएगा। आपको जैसे कि पता है 9 एकम 9 और 9 छक्के 54। फिर अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, 6 से कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 1 36। फिर देखते हैं 36 से 36 कैंसिल हो जा रहा है, मतलब लास्ट में क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है ना। इधर 1 उधर 1, फाइनली 0 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल होके। तो कहने का मतलब है, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको फिर से एक बार देखो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पहली संख्या 36 दिया हुआ था और दूसरी संख्या हमें 54 दिया हुआ था, ठीक है,
और हमें ये बोला गया था कि इसका मासा 9 है और आप इसका एलसीएम निकालो, तो हमने निकाला 216। तो कभी कभी क्वेश्चनों में आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने के लिए देगा, तो यहाँ पे एक बात को नोटिस करना कि ये जो मासा है, ध्यान से सुनो, ये जो मासा है क्या है, एचसीएफ है, वो इन दोनों का गुणनफल होने वाला है। जैसे कि 9 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 9 चौक 36, 9 यहाँ मुझे मिला ये वाला, उसी तरह यहाँ भी हमें 9 मिलेगा, 9 छक्के 54। बात समझ रहे हैं? तो कभी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालो जिसका मासा इतना है और आपको लसा नहीं दिया रहेगा, उस कंडीशन में आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो पहली संख्या है उसमें भी मासा है और दूसरी संख्या है उसमें भी मासा है, और ये किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो क्या बनेगा, आपका लसा बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भी आपको आगे कराऊंगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ है नहीं, बस फार्मूले में लगाइए और आंसर आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बनाते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, आपको इस छोटी सी चीज़ को बस ध्यान रखना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी बनाइए। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ईमानदारी से पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको मेरे साथ साथ बनाइए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया, उसके बाद आपका काम है वीडियो को रोकना। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, तुरंत जल्दी से सॉल्व करना और आंसर क्या आता है निकाल के बैठ जाना, फिर तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और नोट्स पक्का आपको बनाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दो संख्याओं का मासा और लसा हमें दिया हुआ है। मासा है 15, लसा है 900। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या हमें बोल रहा है कि बताइए क्या होगा। सेम उसी फार्मूले में आपको इसे रखना है। पहली संख्या हमें नहीं दिया है, दूसरी संख्या हमें, सॉरी, इसमें पहली संख्या हमें दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया हुआ है 60, दूसरी संख्या हमें बताना है कि क्या होगा। इसका लसा जो दिया हुआ है वो है 900 और मासा जो है वो है 15। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट लीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 से काटिए, इसी को काट लेते हैं, ये हो जाता है 30। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, ये हो जाता है 15। और 15 गुणित 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। एक और बात, मैंने इसका स्क्वायर वगैरह कैसे निकालना है, अगर यूनिट नंबर 5 हो, इकाई अंक में अगर 5 हो तो कैसे निकालना है, मैंने वैदिक मैथ में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल में समझाया है, सेकंडों में बन जाता है। ठीक है, एक बार फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 15 था, 15 का हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, मतलब 15 गुणित 15 करना है, तो 5 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 25। ये जो संख्या है इससे एक बड़ी संख्या से इसको गुणा करो तो एक बड़ी संख्या 2 होगा, तो आंसर कितना आया 225। ठीक है, ये मैंने उसमें अच्छे से कराया है, इसलिए इस वीडियो में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इस चीज़ों का पता नहीं है तो वैदिक मैथ में जाके देखिएगा, मैंने उसमें आपको कराया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। आ गया होगा शायद आंसर। कितना, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल दिया है वो 20,000 है। यदि उसका लसा एलसीएम 800 है तो मसा ज्ञात करो, आपसे मसा पूछा गया है, तो उसी फार्मूले में आपको उसको रख देना है। चलिए, हमें बोला है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो 20,000 है। यहाँ पे अभी मत बोलना सर पहली संख्या नहीं दिया है और दूसरी संख्या नहीं दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है। बोल रहा है दो संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, जिसको हम गुना कर दे रहे हैं तो इतना मिल रहा है, मतलब ये दोनों हमें इस रूप में दे दिया है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि इसका जो एलसीएम है वो कितना है, लसा है वो कितना है 800 है।
तो इसका मासा ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये 1 जीरो, फिर 2 से काट लो, 2 एकम और ये 25। तो हमारा आंसर कितना आया? 25 कहीं पे है, ऑप्शन ए में है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए जो नए हैं। ध्यान से चीज़ों को सीखो। आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके हमें दिया हुआ है। बोला जा रहा है यदि उसके HCF 216 है तो LCM कितना होगा। हमें क्या दिया हुआ है? मासा दिया हुआ है 216। हमसे पूछा जा रहा है कि उसका LCM कितना होगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सेम फार्मूले में से हमें रख देना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, इसका गुणनफल हमें दिया है 7 7 7 6 और हमें बोला गया है कि इसका 216 क्या है? HCF है। ये कितना है? 216 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। सेम काट दीजिए, देखिए 2 से कट रहा है, 3 से ही काट लेते हैं इसको। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3, हाँ बिल्कुल 3 से कटेगा। 6 2 8 9 से काटते हैं इसको, ठीक है। देखिए कैसे देखना है, मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ हूँ। 6 2 8 और 1 9, इसका टोटल 9 हो रहा है। इसका टोटल देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 मतलब 3 और 6 9 मतलब ये 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 3 बचा और 9 चौक 36, 9 से काटिए इसको तो 9 अट्ठे 72, ठीक है। कितना बचा? 5, 9 छक्के 54 और 9 चौक 36, ठीक है। फिर आप देखते हैं ये जो है 8 4 12 3 और 3 से कट रहा है ये, ठीक है। 3 से काटी, 3 दूनी 6, बच गया 2, ठीक है। 3 अट्ठे 24, बच गया 2 और 3 अट्ठे 24। उसी तरह इसको 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24 और कट रहा है। 2 से काटना है 2 से काट लीजिए, 4 से काटना है 4 से काट लीजिए, आपकी इच्छा। चलिए 2 से ही काट लेते हैं। ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। और ये जाएगा 6 बार में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 36। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। चलिए इसको बनाइए। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, रूटीन कमेंट करते हैं और मुझे उम्मीद है वो अच्छा कर लेंगे। चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन है ये अलग तरह का, इसको देखिए। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है, ओके। यदि इसका मौसा 15 है तो वह संख्या बताइए क्या है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है उसने, एग्जामिनर ने घुमा दिया है। बात वही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आपको जैसे पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको बोला है कि 2 अंकों वाली क्या है, 2 संख्याएं हैं। ये 2 संख्याएं हैं जो क्या है, 2 अंकों वाली हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है कि इनका जो गुणनफल है, इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1350 आता है, ठीक है। और साथ में बोला है इसका जो मासा है, मासा ये कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। हमें ये नहीं बोला है कि इसको निकालिए, ये हमें ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमें ये बोला है कि ये जो संख्या है वो क्या है, ये बताइए, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जो संख्या होगा यहाँ पे,
वो दोनों मासा तो होंगे ही होंगे, उसके साथ वो किसी का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहां जो संख्या है, ध्यान से समझना, ये जो पहली संख्या है ये 15 तो होगा ही होगा, साथ में वो किसी के साथ गुना हो रहा होगा। उसी की तरह यहां भी जो दूसरी संख्या है ये तो मासा होगा ही होगा, साथ में वो किसी के साथ गुना हो रहा होगा। ये है क्वेश्चन का मतलब। और इन दोनों का गुणनफल 1350 आना चाहिए। हमें ए क्या चीज है ये पहचानना है। तो इसके लिए आप इसे x मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, आपकी इच्छा। लोग आमतौर पे x मानते हैं और इसको y मानते हैं। और ये किसके बराबर है, ये दोनों का जो गुणनफल है वो हमें दिया हुआ है 1350 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इस दोनों 15 को उस पर ले जाता हूं तो यहां पे क्या बचता है, यहां पे बचता है x गुना y बराबर 1350 बटे में आता है 15 गुणित 15। बात समझे, ये वहां जाके कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए ये 3 से कटता है, 3 पंचे 15, 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15 और ये 0। फिर इसको मैं 3 से काटता हूं तो यहां तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 0। 5 से काटता हूं तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये हो गया 0। 5 से काटता हूं तो 5 छक्के 30। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास जो वैल्यू आई है x और y की, ध्यान से समझना है, यहाँ पे x और y बराबर कितना आया है, 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि x और y को जब मैं गुना करूंगा तो 6 आएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। क्या क्या बनती है, पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। यहाँ पे या तो 1 होगा और यहाँ पे 6 होगा, तब इन दोनों को मैं गुना करूंगा तो क्या बनेगा, 6। उसी तरह ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए 2 और इसे मैं मान लूँ 3 और जब इन दोनों को गुना करूँ तो 6 बनेगा। बात समझ रहे हैं। मुझे ये देखना है कि इसमें ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, मेरे ऑप्शन में होगा। तो मुझे पता है कि मासा कितना है, यहाँ पे ध्यान देना। 15 को x से मैं अगर गुना करता हूँ, 15 को x से मुझे गुना करना है और 15 को y से मुझे गुना करना है। तो 15 को अगर मैं इस x से गुना करता हूँ तो 1 से गुना होगा तो एक संख्या क्या निकलेगा, 15। और 15 को अगर मैं 6 से गुना करता हूँ तो कितना निकलेगा, 90। तो मेरे ऑप्शन में ये है क्या, तो मेरे ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं है। उसी तरह 15 को अगर मैं इस 2 से गुना करता हूँ तो क्या आएगा, 30। और उसी तरह 15 को अगर मैं 3 से गुना करता हूँ तो कितना आएगा, 45। तो ये मेरे ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो मेरी पहली संख्या 30 हुई और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 45। अगर ऑप्शन में ये होता, ये नहीं होता, तो ये भी आंसर होता, पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 90। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं छोड़ना, बहुत सरल होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। फिर से समझिएगा, मैंने क्या किया, मासा होता है पहली संख्या में, दूसरी संख्या में, हमें ही नहीं पता वो किसके साथ गुना हो रहा है, तो हमने x और y मान लिया। जब हमने 15 को उस साइड भेजा तो काट पीट के हमारे पास x और y का गुणा जो कितना, 6 के बराबर मिला है। तो मैं देखता हूँ सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकती है। अगर मुझे 6 यहाँ पे चाहिए तो ये 1 होगा और ये 6 होगा, या ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो ही 6 बन सकता है। 2 और 2 करूँगा तो 4 बन जाएगा, 3 और 3 करूँगा तो भी 6 बनता है। बात समझ रहे हैं, पर वो हमारे ऑप्शन में आ नहीं रहे हैं, दोनों संख्या एक जैसी हो नहीं सकती। तो हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या हो सकता है। बात समझ रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना आया, 30 और 45। तो थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आराम से ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, आराम से बनाइए।
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बस ट्विस्ट कर दे, बनाने का तरीका सिर्फ वही रहता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, हमें बोला है दो संख्याओं का मसा और लसा कितना है, 9 और 315 है। मतलब ये रहा मसा, ये है 9 और ये है 15, ये हमें बताया गया है। सॉरी 15 नहीं, 315 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है मसा जो है 9 और लसा मतलब एलसीएम जो है 315 है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 3 से भाग देते हैं तो भागफल 21 मिलता है। इस संख्या में अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो भागफल हमें क्या मिलता है, 21 मिलता है। तो पहली संख्या क्या है हमसे पूछा गया है, तो ये संख्या क्या है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि यहां पहली संख्या नहीं आना चाहिए, शायद दूसरी संख्या आना चाहिए। देख लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि सॉरी दूसरी संख्या ठीक लिखा हुआ है, यहां दूसरी संख्या है। मतलब दूसरी संख्या में मैं जब 3 से भाग देता हूं तो भागफल 21 आता है। तो पहली संख्या क्या है हमसे पूछा गया, ये हमें निकालना है। और इसके बारे में हमें हिंट ये दिया गया है कि जब मैं 3 से भाग दूंगा तो 21 आएगा। छोटी सी बात को समझना, ये मैं 3 से भाग दे रहा हूं किसी संख्या को, मुझे नहीं पता क्या है, भागफल 21 आएगा। ये संख्या क्या है, दूसरी संख्या की बात कर रहा है, दूसरी संख्या की बात कर रहा है। तो अब इसमें एकदम छोटी सी बच्चे लेवल की ये बात है, इसको छोटा सा है, इसमें बेवजह कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी संख्या के बारे में हमें हिंट दिया हुआ है कि दूसरी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं। मतलब यहां कोई संख्या था जिसमें मैं 3 से भाग दूंगा तो 21 आएगा। वो संख्या कौन सी होगी? अरे भाई, इसको जब मैं इससे गुना करूंगा तो वही संख्या तो बनेगा। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि रिमाइंडर बच जाए कुछ। तो 21 को अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 63 आएगा। तो आप देख लो कि अगर यहां पे 63 होता और मैं उसको 3 से भाग देता तो 3 दूनी 6, ये कट जाता, मैं 3 उतारता, फिर 3 एकम 3 कट जाता, तो मुझे जो संख्या मिलता वो क्या मिलता, 63। तो संख्या कैसे पता करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये संख्या कितनी है, 63। तो मुझे बताओ अब ये निकालने के लिए कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं। जो चीजें कटते जा रही है आप काटते जाइए। 9 से काटते हैं इसको, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना बचा, और ये 5, 9 पंचे 45। तो 45 क्या होगा, हमारा पहला संख्या होगा, ऑप्शन डी। कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बस ये छोटी सी चीज घुमा दिया। दूसरी संख्या में 3 से भाग दे दें, अरे भाग देंगे तो हमें भागफल तो दिया हुआ है, इन दोनों को गुना कर लो, वही संख्या तो मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो बेवजह से कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं जैसे करके बता रहा हूँ ऐसे करने की जरूरत नहीं, खुद ही देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 3 से भाग देंगे 21 आएगा, तो संख्या क्या है, 21 दिया 63, 63 लिखते सॉल्व कर देते, कुछ थोड़ी ना था इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों तक भी फैलाइए। आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, सबको धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, ये एक जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 90 और 15 है। ठीक है, यदि उसमें से पहली संख्या 15 से गुणा किया जाए, ध्यान से समझना, पहली संख्या में 15 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 450 प्राप्त होता है। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है ना। तो दूसरी संख्या बताइए कि क्या होगा। तो ये आप तेज आंसर देंगे मुझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को दोस्तों तक फैलाइए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।